हाँ सर, ये आज जो आप लोगों ने यहाँ मीटिंग करी है, काफ़ी लोग आपके साथ हैं, क्या मामला है लैंड को, ज़मीन को लेके? सबसे पहले तो मैं अपने साथी पत्रकारों और इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मुझे आज़म खान, नासिर खान और मुन्ना वकील और दिलशाद मंसूरी से जान का ख़तरा है, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ मैंने ख़बरें चलाई हैं और उन ख़बरों के माध्यम से जो है बहुत ये लोग हाईलाइट हुए, तो कई धमकियां भी आ चुकी हैं मुझे। और मैंने एक मुनक्का नगर के नाम से जो ज़मीन कटी थी, उसमें जो फंसे हुए लोग थे उन लोगों की आवाज़ को उठाया था। तो उस खबर चलने के बाद में मेरे पास में ये एक नोटिस वकील है, कोई मोहम्मद अफजल एडवोकेट, राजकीय उच्च न्यायालय जयपुर का, इसने मुझे 50 लाख रुपए का मानहानि का नोटिस भी भेजा है। इसमें साफ लिखा है कि 50 लाख रुपए दे जाओ और पक्की रसीद ले जाओ। तो जो मैंने खबर चलाई थी और उसमें में से जिन लोगों ने बाइटें दी थी, उसमें से कुछ लोग यहाँ हैं जो अभी आपको बताएंगे कि उनका क्या मामला था। उसमें से कुछ लोग आगे आए। भाई गुड्डू भाई आइए। सबसे पहले तो ये लोग पीड़ित हैं? हाँ, ये पीड़ित है और मैं पहले इनसे आपको बात कराना चाहता हूँ। मैंने न्यूज़ को बुलाया था, मैंने अपनी बात उनको बताई थी और हम जब गए तो उन्होंने कहा, आज़म भाई ने कहा कि मैं आपका हिसाब करूंगा। आज भी उनका फ़ोन था कि मैं हिसाब करूंगा, मैं पेमेंट दूंगा, लेकिन वो आलाटाई करते हैं, सही बात को बताते नहीं हैं। और वो आज भी कह रहे हैं कि हम पैसे देंगे, लेकिन कोई तारीख़ मुकर्रर नहीं करते हैं कि वो हमको पेमेंट कब देंगे। ये बात कहाँ पर ली थी ज़मीन, कहाँ पर बताया था? मुनक्का नगर के नाम से ली गई थी। ये अभी हम आपको फ़ोटो दे देते हैं उसका। किस जगह आपको ज़मीन का एड्रेस रसीद में कोई एड्रेस नहीं है, सिर्फ मुनक्का नगर लिखा है। ये एड्रेस देते नहीं है? एड्रेस नहीं है इसमें कोई भी कि किस जगह पर है ये। अच्छा, फिर आगे क्या वाक़या हुआ सर? अभी तक हमको कई साल हो गए हैं, अभी तक हमको कोई पेमेंट नहीं मिला है। आज भी पेमेंट की बातचीत हुई है कि हाँ पेमेंट देंगे। आज 2 बजे का वादा भी किया था आने का। पुराना मामला है? आज ये 4 साल पुराना बात, 18 का है, सन 2018 का है। आप लोगों ने पेमेंट पूरा किया? पेमेंट नहीं, 20 से रोक दिया, तो लॉकडाउन पड़ गया तो हम लोग 20 से रुक गए थे। जो हमारा लोगों का बकाया है, किसी का 40,000 है, किसी का। ऐसी कई कॉलोनियां हैं, ऐसी कई कॉलोनियां मैं आपको दिखाऊं जिन्होंने 10-10, 15-15 साल पहले इन्होंने, ये देखिए, ये कॉलोनी नासिर कॉलोनी जर्स की है और ये मदनी कॉलोनी जर्स की है, जिसका प्रोप्राइटर दिलशाद मंसूरी है। इसने आंधी में, बल्कि ये कहो कि थौलाई गांव के नीचे जो नदी है उसमें जगह बता दी कि यहाँ है। पहले दिखाई कहीं और थी, लेकिन साल भर किस्तें चलने के बाद में बताया कि वो नदी में है। अब नदी में ज़मीन जो है प्लाटिंग हो रही है। और ये देखिए, ये इस तरह के MV कॉलोनी जर्स है, ये है। इनकी आज तक कहीं भी कोई सक्सेस नहीं हुई, इसमें सिर्फ लोग फंसे हुए हैं। मुझे भी एक चाकसू में जगह बताई थी, पेट्रोल पंप के पीछे 200-300 मीटर, लेकिन अभी फ़िलहाल जब मैं गया वहाँ देखने तो वहाँ खेती हो रही थी। जब मुन्ना खान से बात करी, जो उनका प्रोप्राइटर था, तो बोला कि वो खेती तो करेंगे, हमारी तो 6000 गज है, तुम्हारी तो 150 ही गज है, तो हम खेती तो करेंगे ही। लेकिन जब वहाँ सूत्रों से पता लगा कि वो उन्होंने ज़मीन किसी बाबू खान नाम के आदमी को बेच दी। वहाँ एक महिला थी, उसने सारी स्थिति बताई, उसकी वीडियो मेरे पास में है। उसने सारी स्थिति बताई कि यहाँ कोई मुन्ना की जगह नहीं है, ये सिर्फ फर्जीवाड़ा है और आप लोग बुरे फंस गए हैं। और वो जो मुद्दा उठा था मुनक्का नगर का, उसमें एक मुन्ना भाई है हमारे। मुन्ना भाई आइए। इन लोगों ने गुहार लगाई थी क्यूपी न्यूज़ से, तो ये बताएंगे क्या मामला है मुनक्का नगर वाला। ये सन 2018 का है, जब से किस्तें जमा कर रहे थे हम लोग टाइम टेबल से, लेकिन लॉकडाउन से हम लोग किराए पे रहते। लॉकडाउन से हम लोग किराया तक नहीं सही से दे पाए, तो किस्तें कहाँ से देते। और अभी तक हमारी नोटबंदी हो गई, ये हो गया, वो उसमें सब हालात ख़राब है हम लोगों के। तो हमने इनसे गुहार लगाई थी, उसका असर भी हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया, अब मेरी बात चल रही, उन्होंने पेमेंट देने कहा है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो अपना पैसा चाहते हैं। ज़मीन के लिए हमने उन्हें मना कर दिया, उन्होंने कह भी दिया है। और एक यही नहीं, ये देखो बेचारे, ये कम से कम 2007 से फंसे हुए हैं। जी, मेरा नाम है शमीम अंसारी और मेरे को प्लाट दिया था 2006 में। हाँ, ये पप्पू चाप ने हमें बताई थी मित्तल कॉलेज के लिए जगह। कहाँ रहते, कहाँ है पप्पू चाप? पप्पू चाप ये रहते हैं
वन विहार। वन विहार कॉलोनी। अच्छा, वन विहार कॉलोनी में। हाँ। और तुम्हारी स्कीम कहाँ काटी थी? स्कीम हमारी काटी थी पहले मित्तल कॉलेज काटी थी, फिर उन्होंने कह दिया 14 नंबर स्टैंड पे, हाँ। और जगह कहीं नहीं है, और रसीदें सब ले ली और ये पकड़ाया है अच्छा। सादा, और कहने लगे कल ले आना पैसे। हाँ। और वो कल आज इस तारीख को देख लो, और कल आज तक 2 सालें हो गई हैं, शक्ल नहीं दिखा रहे हैं, वो मुंह छुपाए छुपाए भाग रहे हैं, हमें आज तक शक्ल ही नहीं दिखी। घर पे जा रहे हैं तो घर पे नहीं मिल रहे हैं, घर पे भी नहीं मिलते हैं, धमकी और दे रहे हैं कि उठा लो, उनसे क्या पुलिस प्रशासन का जो 1-2 लाख रुपए दे देंगे और मरवा देंगे तुम्हें। उन्होंने यहाँ तक बोला। हम ऊपर उनसे बात कर रहे थे, कहने लगे अभी फेंक देंगे तुम्हें नीचे। अच्छा। हाँ, पप्पू चाप ने बोला था ये। हाँ, अच्छा। ये पप्पू चाप का मसला। तो हमने कहा फेंक दो, तुम्हारे पैसे भी नहीं देना पड़ेंगे तुम्हें। अच्छा। हाँ, पप्पू चाप से ये भी कहा मैंने, फेंक दो तुम हमें नीचे। भाई और क्या जाने कितने लोगों के पैसे ले चुके हैं। अच्छा। हमारे भी पैसे हैं उनकी तरफ काफ़ी, और रसीदें ले ली, उसके बाद पैसों का कोई भी शुमार ना है। अच्छा। यहाँ तक कि जैसी स्लिप दी हुई थी जिसे वापस ले लिया, उसके बाद में आज तक नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छा। कितनी उनकी वजह से कई परेशानियों में मुब्तला हो गए हम लोग। अच्छा। वो पैसों के वादा कर दिया कि ले जाना 10,000 रुपये महीना, लेकिन कोई देने का वादा नहीं, वादा कोई पूरा नहीं करते हैं। अच्छा। रसीद वापस ले लेते हैं, रसीदें जमा करने के बाद भी, मतलब ओरिजिनल रसीद ले ली, पर्ची बना के दे दी डुप्लीकेट, कि आप कल ले लेना या हफ्ते मतलब मंथली ले लो। अच्छा। किस्तों में दिया तो किस्तों में ले लो, 10,000 रुपये महीना। हाँ। लेकिन 1-2 किस्त देने के बाद बिल्कुल पत्ता साफ, अच्छा। मिलते ही नहीं है कि मैं बहुत परेशान हूँ। उसके बाद लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ जाती है। अच्छा। ज़्यादा कहो तो फिर मारपीट की नौबत कर लो, लेकिन वही बात है, हम लोग परदेसी इंसान हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं। सही। इस वजह से बहुत परेशान है, काफ़ी रुपए लोगों के डूबे, मेरे भी हैं, लेकिन पैसों का कोई मिलना ही नहीं हो रहा। एक ये देखो, और हमारी तो पूरी स्कीम पूरी हो गई थी, उसके पर जमा हो गया। उसके बाद ये कहते रहे कि आप अगले महीना आपको पट्टा दे देंगे। अच्छा। और 5-6 महीने से मिल भी नहीं रहे। घर जाते बच्चे कहते थे वो बाहर है। अच्छा। हाँ, तो मिलते भी नहीं है। अच्छा।